फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दरअसल आप लोग बताएं। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, संजय सिंह ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा हिंदू मुसलमान वाला खेल मेरे साथ खेला जा रहा है। जी हां, देशद्रोह बताया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बीजेपी की पोल बीजेपी की मंत्री ने ही खोल डाली। जी हां, इमरती देवी का बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। पहले तो लोग कहते थे कि ईवीएम में घोटाला होता है, अब इमरती देवी कहती भी नजर आ रही कि हमें जहां जीतना है हम जीत सकते हैं वोट, यानी कि खुद ही पोल खोलती हुई नजर आएंगे। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा जनता से डरी योगी सरकार हिंदू मुसलमान करने में आगे, अब क्यों हटा रही है पीछे कदम। जी हां, दरअसल 5 साल जो कानून बनाया जा रहा था नौकरी पेशाओं के लिए, वो वापिस लेती हुई नजर आ रही है योगी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा हिंदू मुसलमान से 1 साल में फुर्सत नहीं मिली योगी मोदी सरकार को, तो कोरोना से क्या निपटेगी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैसे जबरदस्त तरीके से बीजेपी और जेडीयू में टकरार। जी हां, जबरदस्त तरीके से जो है बिहार में टकरार चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हिंदू मुसलमान करने वाले पात्रा को जबरदस्त तरीके से धो डाला। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, मृत्यु जैन ने जबरदस्त तरीके से पात्रा को धो डाला, कहा जैसे बच्चे हमारे बिहार में जगह जगह घूमते हैं, लाउड स्पीकर बोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे किस तरीके से नफरत फैलाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 साल यूटर्न कानून ले लिया है योगी सरकार ने। जी हां, जब देखा कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूटर्न लेता हुआ नजर आया है योगी। इसके बारे में बताएंगे कैसे हिंदू मुसलमान के पल पर गेम खेल रहा था तो दिखा दी जनता ने औकात। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आप लोग बता दें, 2 किसानों ने कर ली आत्महत्या। जी हां, राहुल गांधी ने लगाया मोदी पर इल्जाम, कहा एक एक कर किसान अपनी जान दे रहा है, इस काले कानून बिल को नहीं मानेगा। दरअसल आप लोग बता दें, किसानों ने पूरा काम रोक दिया और मोदी सरकार फिर से एक बार लोगों की जानें लेती हुई नजर आ रही लॉकडाउन के बाद। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सिद्धू पाजी ने साधा पीएम मोदी पर अपना निशाना, कहा हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी की सरकार। आज पंजाब के 2 लोगों ने जान दी है, कल जान देगा। तो आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है मोदी का, क्या कुछ हो रहा है देश में यह भी आपको आराम से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, संजय सिंह ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा हिंदू मुसलमान वाला गेम खेल रही है योगी सरकार मेरे साथ। कहा पहले यूपी में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान होता है, ऐसे में मेरे ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। दरअसल संजय सिंह ने उठाया है कफिल खान वाला मुद्दा। उनका कहना है कि कफिल खान ने एनआरसी पर सच बोल दिया था तो योगी सरकार को लग गई थी आग। हालांकि कफिल खान ने कभी भी कुछ विवादित बयान नहीं दिया था। उसके बाद भी संजय सिंह का कहना है कि यूपी में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके ऊपर भी दिल चाहता है देशद्रोह का केस डाल दिया जाता है। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी की सरकार अपनी जो पावर है उसका दुरुपयोग करती है। संजय सिंह ने यह भी बोला कि जिनने एनआरसी या सीएए का विरोध किया था उन सबको भी देशद्रोह बता दिया। अब आप सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनको सीएम योगी ने यूपी में देशद्रोह का केस लगा दिया। अब मुझे आप ये बताओ कि संजय सिंह देशद्रोही कहां से हो गए। अब यहीं पर जो भी बेचारा सीएए या फिर एनआरसी का विरोध किया जिसने भी, या फिर कह सकते हैं कि जिसने भी मोदी के खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ भी सेम टू सेम यही केस दर्ज है। या तो हमारी जो सरकार है वो लोगों को बेवकूफ समझती है, या फिर वो खुद सबसे बड़ी बेवकूफ है जो पूरे हर किसी के ऊपर देशद्रोह का केस लगाती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह का साफ कहना है कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल में डाल के बताए योगी, यानी कि खुली दे दिए चेतावनी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिद्धू पाजी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान करती है। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, उनका कहना है कि एक के बाद एक काले कानून लाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। इससे पहले सीएए एनआरसी लाने की बात की गई थी, जिसके बाद देश भर में जो है जबरदस्त तरीके से विरोध चला था, और इस विरोध इतना लंबा चला था कि मोदी सरकार को सबने उखाड़ कर फेंक दिया था। सबने बता दिया था कि देश की जनता जब एकता
पे आती है तो सरकार वरकार कुछ सामने नहीं देखती है। दरअसल आप लोग बता दें कि पंजाब में 2 किसानों ने अपनी जान दे दी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब ये जो किसानों का बिल लाया जा रहा है, उद्योगपतियों को और अमीर बनाया जा रहा है, जो हमारे देश में बड़े बड़े पहले से ही लोग हैं, कहते हैं ना कि यहां पर अंबानी जैसे लोगों को मोदी सरकार पाल रही है और इनको और भी ऊपर लेके जा रही है। अब वहीं पर सिद्धू पाजी का सीधा सा ये है कि जो किसानों की जान है वो ले और कोई नहीं रही है, बल्कि बीजेपी की सरकार किसानों की जान ले रही है। जो बीजेपी की सरकार ये दावा करती है कि हम किसानों का सोचते हैं, आप खुद देख सकते हैं जिस तरीके से ये फेरबदल किया जा रहा है, ये बिल पास करवाया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग बता दें किसानों का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है अमृतसर में। अमृतसर के साथ साथ एमपी में एक किसान ने अपनी जान दे दी। जी हां, एमपी भोपाल में भी एक किसान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और वहीं पर सारे किसानों ने बोल दिया हमला नहीं करेंगे किसान जब तक कोई काम, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। इससे साफ दिखता है कि मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को और भी अमीर बनाना चाहती है। अंबानी मोदी का दोस्त है, दिल्ली की सरकार गिराई थी जब कांग्रेस की, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये जब से इनकी सांठगांठ चल रही है रामदेव बाबा, पोंगा पंडित, ठीक है, उसके बाद आप पोंगा पंडित के बाद इसको ले लो, जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन सबके तार जुड़े। कैसे अन्ना हजारिया जो उतरा था, बाद में पता चला कि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ था, इसीलिए सरकार गया। तो हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, अंबानी जैसे लोगों को और अमीर किया जा रहा है और जो देश का किसान है उसको और गरीब किया जा रहा है। बस हमारी सरकार को 2 चीजें आती है, एक हिंदू मुसलमान करना, दूसरे गरीब लोगों को सताना। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा जनता से डर गई योगी सरकार, 5 साल का कानून क्यों ले रही है अब वापिस, ऐसे ही लेना पड़ेगा एनआरसी और सीएए का डिटेंशन सेंटर वाला भी फैसला वापिस। दरअसल आप लोगों को बता दें कि योगी सरकार ने एक फैसला निकाला था जहां पर 5 साल का उन्होंने कहा था कि 5 साल पहले देखा जाएगा, उसके बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ साथ 60 और 65 साल के लोगों को जो है रिटायर करने की बात भी की गई थी। लेकिन अब प्रदर्शन से, छात्रों के प्रदर्शन से और टीचरों के प्रदर्शन से डरी योगी सरकार तो ले लिया यूटर्न, कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हां, यानी कि आप देख सकते हैं कि जनता की आवाज कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर हम सब एक साथ मिलकर आवाज उठाएं ना किसी भी गलत चीज के लिए, चाहे वो गलत कानून हो या लेकिन हाँ, इस चीज का एक हमेशा याद रखें, आप शांतिपूर्ण ढंग से करें और शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज का मसला निकाला जाता है। खैर यहां पर आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की सरकार में एनआरसी और सीएए से 5 साल जैसे इस टाइप के जो काले कानून है वो पास किए जाते हैं, लेकिन देश की जनता के आगे मोदी और योगी की एक नहीं चलेगी। जी हां, आने वाले समय में एनआरसी सीएए पूरी तरीके से रद्द कराकर रहेगी देश की जनता। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमृति देवी ने ही खोल दी बीजेपी की पोल। पहले तो लोग इल्जाम लगाते थे कि ईवीएम मशीन में घोटाला करती है बीजेपी की सरकार, गलत ढंग से जीतती है। अब भाई यहां पर आप लोगों को बता दे बीजेपी की मंत्री, जी हां बाल विकास मंत्री इमरती देवी कहती हुई नजर आई है कि उनको जीतना है 27 सीटें, हमें जीतना है 8 सीटें और हम जहां पर भी जाएं जिसको बोल दें हम वहां से जीत जाएंगे। मतलब खुद ही पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि हमें तो जिससे जैसे हम चाहेंगे घोटाला करके जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक नीचे गिर चुकी है और इनके जो बीजेपी के महान लोग हैं वो क्या कह रहा है कि हमारी इमरती देवी जो है वो बहुत ज्यादा मासूम है, वो बहुत ज्यादा सीधी है, उनको मालूम नहीं। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि जब खुद ही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जहां से चाहेंगे वहां से जीत जाएंगे, मतलब काला कांडी करते हैं ये लोग और साफ साफ खुलकर बता रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को हिंदू मुसलमान करने वाले संबित पात्रा को जोरदार तमाचा पड़ा है। जी हां, मृत्यु जैन ने लगाई फटकार, कहा कौन संबित पात्रा ये बताओ मुझे, वो लाउड स्पीकर जो कि हारा बैठा हुआ है, जो कि लोगों का भोंकता रहता है। दरअसल आप लोग बता दें लाउड स्पीकर बोलते हुए नजर आए हैं मृत्यु जैन। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर मृत्यु जैन ने बोला हमला, कहा संबित पात्रा को नहीं जानता, सिर्फ एक लाउड स्पीकर के तौर पर जानता हूं। उस जैसे बच्चे बिहार में घूमते रहते हैं लाउड स्पीकर भोंपू बनकर। दरअसल आप लोग बता दें संबित पात्रा जैसे लोग जो कि हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर फैलाते हैं, जो कि इतने जहरीले बोलते हैं
हैं कि लाइव डेविड में एक इंसान की जान चली जाती है। इस जैसे लोगों को रखते हैं बीजेपी में। आप खुद देख सकते हैं कि बीजेपी में किस तरीके के घटिया लोगों को रख रखा है। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की जनता को एक तरफ तो बर्बाद किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी में ज्यादातर अगर आप उठाकर देखोगे तो गुंडे मवाली ही नजर आएंगे, आपको एक भी पढ़ा लिखा इंसान नजर नहीं आने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। बोला पीएम पर अपना हमला, कहा एक एक कर किसान जान दे रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की बीजेपी की सरकार यानी कि पीएम मोदी है। उनका कहना है कि काला कानून लाया जा रहा है लोगों के खिलाफ। पहले एनआरसी और CAA लाया गया, अब किसानों को भी नहीं बख्शा गया, उनके लिए भी जो है यहां पर किसान बिल पास कराया जा रहा है और उद्योगपतियों को और भी बड़ा अमीर बनाया जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें सीधा सीधा जो राहुल गांधी उन्होंने निशाना साधा अंबानी पे। कहा बाबा रामदेव अंबानी जैसे लोगों को सपोर्ट करती है मोदी सरकार, क्योंकि वोटिंग के टाइम काफी ज्यादा धन लगाती है। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा कहां है और किधर जा रहा है। यानी कि देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने की ठान ली है मोदी सरकार ने। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तब सब तक सच्चाई पहुंचे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।